हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अपना अगला फाइलम अपने को पढ़ना है वो है निमेटे हेलमिंथीस या एसके हेलमिंथीस, और इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। तो कह रहा है दिस फाइलम इंक्लूड्स राउंड वॉर्म विच अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। कि इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं कि अगर इनको कट करके देखें, कट करें तो इनका कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, राउंड क्रॉस सेक्शन दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा वो, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। और इनको वैसे निमेटोड्स कहते हैं। कि ये मिलेंगे कहाँ पे, इनका हैबिटेट कहाँ होगा, कि निमेटोड्स आर फाउंड एवरीवेयर। दे मे बी फ्री लिविंग फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, और उस फ्री लिविंग में वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं। या इसके अलावा इनके अंदर कौन सी फॉर्म्स भी प्रेजेंट मिलेगी, पैरासिटिक फॉर्म्स भी प्रेजेंट मिलेगी। और ये पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है, दोनों के अंदर ये पैरासाइट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्फेक्शन भी करते हैं उनको। फिर कह रहे हैं ओवरऑल इनकी जो बॉडी रहती है वो कैसी होती है, दे हैव लॉन्ग साइलेंड्रिकल बॉडी विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड्स, कि इनकी बॉडी में दोनों साइड ये पॉइंटेड एंड्स प्रेजेंट होंगे। पॉइंटेड एंड टेपरिंग एंड बोलते हैं। लॉन्ग साइलेंड्रिकल बॉडी मिलेगी विद टेपरिंग एंड्स एंड विदाउट सेगमेंटेशन, और इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इनके अंदर सेगमेंटेशन अब्सेंट है, ऐसा इनका स्ट्रक्चर है। इनसे पीछे वाले जो पढ़े थे उनके अंदर क्या था, सूडो सेगमेंटेशन, कि ऐसा लग रहा था कि सेगमेंट्स बन रहे हैं, और वो जो प्रोग्लोटिड्स बन रहे थे उनके अंदर वो उनके सेगमेंट की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो ट्रू सेगमेंट नहीं थे, सूडो सेगमेंटेशन बोलते थे उनके अंदर। लेकिन इनके अंदर सेगमेंटेशन अब्सेंट है। साइलेंड्रिकल बॉडी है इनकी, उनकी फ्लैट बॉडी थी, फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, प्लेटेलमेंथिस की बता रहा हूँ, फ्लैट वॉर्म्स उनके अंदर। तो इनकी साइलेंड्रिकल बॉडी है, तो ये डिफरेंस बना के ऐसे याद कर लेना। उसके बाद कह रहा है ओवरऑल जो करेक्टर हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं। जैसे कि सिमेट्री इनकी देखे तो कैसी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री है मतलब कि अगर उसकी बॉडी को सेंटर से कट करेंगे तो एक प्लेन में ही हम उसको कट कर सकते हैं कि दो इक्वल हाफ बन जाए। एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन में अगर उसको कट किया तो उसकी बॉडी में इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। दूसरा कह रहा है जम्स लेयर कितनी होती हैं उसके अंदर, तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि तीनों जम लेयर होती हैं, एक्टोडम, अंदर एंडोडम, बीच में मीजोडम। तो तीनों मिलके उसके सारे पार्ट्स बनाती हैं, तो जम लेयर में हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद कह रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है इनके बाद। तो इनसे पीछे वाले प्लेटा एलमेंथिस में क्या था, ऑर्गन लेवल, लेकिन इनमें ऑर्गन भी सब मिलके काम कर रहे हैं तो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देंगे। तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल आया फर्स्ट टाइम पे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बॉडी प्लान इनका कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब है आउटर बॉडी पार्ट और उसके अंदर एक पूरी ट्यूब है जिसमें एक पोर है माउथ, एक है एनस। यानी कि ये वो हैं जिनके अंदर पहली बार माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग बनी है। इनसे पहले वालों का तो बॉडी प्लान कैसा था, ब्लाइंड सैक, उनके अंदर एक ही ओपनिंग थी जो माउथ का भी काम कर रही थी और एनस का भी काम कर रही थी। लेकिन इनके अंदर फर्स्ट टाइम पे एनस एंड माउथ क्या हो गए, अलग अलग ओपनिंग है, और कैसी बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब, वो इनके अंदर फर्स्ट टाइम पे आया। एक इम्पोर्टेंट करेक्टर इनका क्या है कि एंटीरियर एंड डज नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड, कि इनके बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे कोई अलग से हेड दिखाई नहीं देता, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट नहीं होता। तो हेड के लिए वर्ड यूज होता है सेफेला। तो अगर हेड की फॉर्मेशन होती तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेफेलाइजेशन। जैसे इंसेक्ट्स के अंदर तुम्हें हेड पार्ट अलग दिखता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इंसेक्ट में अलग अलग दिखता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा दिखेगा नहीं, कॉकरोच में हेड अलग दिखता है। तो इनके अंदर जो सेफेलाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड, वो इनके अंदर क्या है, अब्सेंट। इनके अंदर अलग से हेड डेवलपमेंट नहीं होती, अलग से डिस्टिंक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं इनके अंदर। तो ये बोलेंगे एंटीरियर एंड डज नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड, यानी कि सेफेलाइजेशन क्या है, अब्सेंट है उनके अंदर। फिर है जो इनकी ओवरऑल बॉडी वॉल होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं, तो उसमें जो सबसे आउटर इनकी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। और वो क्यूटिकल कैसी रहती है, इनकी नॉन लिविंग लेयर होती है, थिक रहती है, और वो रेजिस्टेंट शो करती है किसके लिए, टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। अब ये होस्ट के अंदर रह रहा है तो होस्ट के तो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको किल कर सकते हैं,
तो उस होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने के लिए, रेजिस्टेंट देने के लिए इसकी जो आउटर कवरिंग है वो थिक होती है, रेजिस्टेंट होती है उससे, और नॉन लिविंग नेचर की होती है, उसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। इस क्यूटिकल के जस्ट नीचे उसके अंदर कौन सी लेयर मिलेगी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस लेयर कैसी होती है, सिंसियल। सिंसियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। सिंसियल दैट इज ए कंटिन्यूअस लेयर होगी ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियस। ये कंटिन्यूअस लेयर है, उसमें साइटोप्लाज्म फिलअप है और उसमें बहुत सारे स्कैटर्ड, अलग अलग स्कैटर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस बहुत सारे हो गए तो वो क्या बोला जाता है, सिंसियल, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो एपिडर्मस लेयर में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। उसके अलावा इनके मोमेंट्स के लिए कि थोड़ा मूवमेंट कर पाएँ, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या रहती है, मसल लेयर, और ओनली उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं। वैसे दो तरह की मसल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, लेकिन इनके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट रहता है, सो दैट वो थोड़ा सा मूवमेंट भी परफॉर्म कर पाएँ, उसके लिए मसल लेयर है। तो बॉडी वॉल में 3 फीचर हैं, आउटर क्यूटिकल डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने के लिए, अंदर वाली एपिडर्मल लेयर जो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगी, उससे अंदर मूवमेंट के लिए मसल लेयर मिलेगी, और उसमें कौन से मसल फाइबर होंगे, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर इनके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, एक और फीचर जो इनका इंपॉर्टेंट है, जिस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि ये क्या होते हैं, दे आर सूडोसिलोमेट एनिमल्स, कि इनके अंदर सीलोमेट मतलब बॉडी केविटी, बट इनके अंदर बॉडी केविटी तो होती है, लेकिन वो कैसी होती है, सूडोसिलोमेट, ट्रू बॉडी केविटी नहीं होती, अब्सेंट होती है इनके अंदर। वैसे बोलते हैं सिलोमेट कौन सी बॉडी केविटी, वो बॉडी केविटी जो कैसे अराइज हुई हो, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम। लेकिन इनके अंदर बॉडी केविटी तो प्रेजेंट होती है, बट वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम से नहीं बनती। क्या मान लें ये उसकी आउटर लेयर है एक्टोडम, ये वाली एंडोडम, तो यहाँ बीच में मीजोडम उनमें कैसे प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में। तो ये जो केविटी बनी, ये किसके बिटवीन बनी, बाहर एक्टोडम, अंदर एंडोडम, उनके इन बिटवीन बनी। तो ये तो मीजोडम की स्प्लिटिंग से तो नहीं बन रही। तो इस केविटी को क्या बोलते हैं, कैसी बॉडी केविटी है उनके अंदर, सूडोसिलोमेट कंडीशन है। बॉडी केविटी इज नॉट लाइंड बाई स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम से नहीं बनी होती, दोनों साइड मीजोडम से लाइन नहीं होती वो। ठीक है, मीजोडम इन बिटवीन स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सूडोसिलोमेट्स कौन से हो करते हैं, एस्केलमेंथिस। ठीक है, और इससे पीछे वाले थे वो क्या थे, एसिलोमेट, प्लेटी वाली क्या थे, प्लेटफॉर्म एसिलोमेट, की उनके अंदर तीनों लेयर थी, लेकिन तीनों लेयर में स्प्लिट नहीं हो रहा था, बीच में कोई केविटी अराइज हो ही नहीं रही थी, तो वो तो एसिलोमेट थे। बट इनके अंदर केविटी बन रही है, लेकिन मीजोडम के स्प्लिट होने से नहीं बन रही है, मीजोडम एज ए पाउच प्रेजेंट है इन बिटवीन। तो इनके अंदर कैसी केविटी बोली गई, सूडोसिलोमेट केविटी। तो दे आर सूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका एक। फिर जो हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ट्यूब के बारे में, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में, तो क्या था इनके अंदर, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कि एक ये आउटर बॉडी ट्यूब है मान लेते हैं ये वाली, और इसके इन बिटवीन एक ट्यूब है सेंटर में मान लो रन कर रही है, जिसमें एक ओपनिंग उसकी क्या है, कैसे काम कर रही है, एज ए माउथ, और एक ओपनिंग वो कैसे काम कर रही है, एज ए एनस। तो सेपरेटली ओपनिंग है फॉर फूड की एंट्री के लिए, और फूड के जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसकी एग्जिट के लिए अलग अलग बनने लग रही हैं। तो यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर डेवलप हो गई, जिसमें अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट टाइम पे किन में आई थी, एस्केलमेंथिस में। इससे पीछे वालों के पास तो क्या थी, फ्लैटवर्म्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल थी, उनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, लेकिन फर्स्ट टाइम पे इनके अंदर क्या आई, कंप्लीट ओपनिंग। तो कह रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक जो इनका है वो कैसा है, कंप्लीट एंड डिफरेंशिएट इनटू माउथ, फेरेंक्स रीजन, एक स्ट्रॉन्ग फेरेंक्स रीजन रहता है, मस्कुलर फेरेंक्स जो सक करता है लिक्विड फूड को, और इंटेस्टाइन भी होती है, एंड एनस। तो माउथ अलग ओपनिंग एंट्री के लिए, और एनस अलग ओपनिंग है फीकल मैटर के एग्जिट करने के लिए। और एक फूड को सक करने के लिए माउथ के जस्ट बाद क्या रहता है, फेरेंक्स, मस्कुलर फेरेंक्स, जो फूड को लिक्विड फूड को सक करेगा, पैरासाइट फॉर्म है क्योंकि इसलिए, और इंटेस्टाइन। तो ऐसे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की प्रेजेंस इनके अंदर दिखती है। फिर एक फीचर एनसीईआरटी में भी जो लिख रखा है वो लिख रखा है फेरेंक्स से रिलेटेड, कि इनका फेरेंक्स कैसा होता है, मस्कुलर फेरेंक्स होता है इनका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्कुलर फेरेंक्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है राउंड वॉर्म्स के अंदर।
तो फेरेंक्स कैसा मिलेगा, मस्कुलर एंड वेल डेवलप रहता है, और इट इज़ यूज टू सक द लिक्विड फूड। जो ये लिक्विड फूड अपने होस्ट से ले रहे हैं उसको सक करने में कौन हेल्प करेगा, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है फेरेंक्स इनके अंदर प्रेजेंट है वो हेल्प करेगा। तो ये भी इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मस्कुलर फेरेंक्स किस में होगा, इनके अंदर प्रेजेंट होगा। केविटी के हिसाब से कैसे हैं, सूडोसिलोमेट हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब इनमें फर्स्ट टाइम पे कंप्लीट बनती है विद सेपरेट ओपनिंग्स। एक ओपनिंग माउथ की तरह काम करेगी, दूसरी ओपनिंग एनएस की तरह काम करेगी, और फूड को सक करने के लिए मस्कुलर फेरेंक्स प्रेजेंट है। बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट है। सबसे बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट है, उसके बाद एपिडर्मल लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद मसल लेयर है मस्कुलर मसल लेयर। तो क्यूटिकल तो बस क्या काम करेगी, उसके होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको प्रिवेंट करेगी। थिक लेयर है रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। एपिडर्मिस है वो मेन साइटोप्लाज्मिक लेयर है जिसमें स्कैटर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और मसल लेयर मूवमेंट कराने में रोल प्ले करेगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या आया था कि इनके अंदर कोई भी अलग से डिस्टिंक्ट हेड नहीं दिखेगा, यानी कि सेफेलाइजेशन क्या मिलेगी, अब्सेंट मिलेगी। उनमें ऑर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स के अंदर तो प्रेजेंट होती है सेफेलाइजेशन, लेकिन इनमें अब्सेंट रहती है। ठीक है, तो ये इतने अभी तक मेन इनके फीचर्स आए हैं। उसके बाद अगला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पायर कैसे करेंगे, रेस्पिरेशन कह रहा है कैसे होगा, थ्रो बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। कि भाई होस्ट के अंदर है तो अपनी बॉडी से बाहर क्या डिफ्यूज कर देंगे, CO2, और अपनी बॉडी सरफेस से क्या गेन कर लेंगे, O2 गेन कर लेंगे। तो सिंपली डिफ्यूजन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज़ कहाँ फ्लो कर रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इनकी बॉडी में हाई CO2 बनी, बाहर एटमॉस्फेयर में कम है, तो डिफ्यूजन से हाई प्रेशर से लो में रिलीज कर देंगे CO2, और बाहर O2 ज़्यादा है, इनके पास O2 की कमी है, तो O2 इनकी बॉडी में स्किन से सब बॉडी सरफेस से एंटर कर जाएगी। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस बाई डिफ्यूजन, वो टेक प्लेस करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर काउंट होता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, जो वेस्ट है उसको कैसे बाहर निकाल लेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट को। तो पिछले वालों में पढ़ा था प्लेटफॉर्म्स में कि उनमें क्या थे, प्रोटोनेफ्रीडिया, स्पेशलाइज प्रोटोनेफ्रीडिया थे, सोलिनोसाइट सेल्स, वो उनमें फ्लेम सेल्स भी बोल रहे थे, वो हेल्प कर रही थी एक्सक्रीशन में। अब इनमें पढ़ना है, इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एच शेप सेल होती हैं, ऐसे एच शेप सेल होती हैं इनके अंदर। ये एच शेप सेल इनकी हेल्प करती हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। और इन एच शेप सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कौन सी सेल्स बोलते हैं, रेनिट सेल्स बोलते हैं। तो इनके अंदर एक्सक्रीशन का काम कौन परफॉर्म करती हैं, रेनिट सेल परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीशन का फंक्शन राउंड वॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया थे, लेकिन ये स्पेशलाइज प्रोटोनेफ्रीडिया हैं जिनको क्या बोलते हैं, रेनिट सेल से बने हैं ये। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल। ये एक्सक्रीटरी कैनाल की तरह काम करते हैं, सारा कट इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी पोर में डाल देते हैं, या इनको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये कौन सी प्रोटोनेफ्रीडिया, इनमें जो है कौन सी सेल से बने हैं, रेनिट सेल से। तो हम बोल सकते हैं रेनिट सेल इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेल की तरह काम करता है, विच रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी केविटी थ्रो एक्सक्रीटरी पोर। तो ये ओपन हो जाती हैं एक्सक्रीटरी पोर में, इनके जहाँ पोर होता है एक्सक्रीटरी पोर, उससे सारा वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद आता है कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा रहता है। तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर भी किसका बना रहता है, एक नर्व रिंग मिलेगी, वो नर्व रिंग उनके कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ब्रेन को। एंड उसके अलावा क्या मिलेंगी, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड प्रेजेंट होंगी, कि ऐसे नर्व रिंग है आगे वाले पार्ट में, और इससे ऐसे पीछे क्या रन कर रही हैं, 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड रन करती हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसा उनके अंदर नर्वस सिस्टम है एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड। और सेंस ऑर्गन्स कि इन इस नर्वस सिस्टम से एसोसिएट इनके अंदर क्या मिलते हैं, सेंस ऑर्गन, जो एनवायरनमेंट को सेंस करके बताते हैं। तो लाइक क्या क्या होते हैं उन सेंस ऑर्गन की फॉर्म में, पेपिला होते हैं इनके पास, पेपिले प्रेजेंट होते हैं। और वो पेपिले कैसे काम करेंगे, एज ए टेंगो रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब रिसीव करेंगे सिग्नलिंग को, सेंस को, कौन से, टेंगो रिसेप्टर, यानी कि किसको फील कर सकते हैं वो, टच को, कि अगर टच कोई उनको बता रहा है उनकी बॉडी का किस पार्ट से टच हो रहा है, तो वो कौन बताएंगे, पेपिले। दूसरा उनके अंदर रिसेप्टर कौन से होते हैं, एम्फिड्स होते हैं। और ये एम्फिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन लिप्स, उनके लिप्स वाले एरिया पे होते हैं एम्फिड,
वो क्या रहते हैं, कीमो रिसेप्टर, केमिकल को टेस्ट करके बताते हैं, केमिकल की सिग्नलिंग सेंस बताते हैं जो टिप पे होते हैं। इसके अलावा होते हैं फेजमिड, वे भी कीमो रिसेप्टर ही होते हैं, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड ऑन टेल। ये डिफरेंस है एम्फिड में फेजमिड में। एम्फिड भी केमो रिसेप्टर हैं, फेसमिड भी केमो रिसेप्टर हैं, लेकिन दोनों पोजीशन अलग अलग है, एक लिप्स पे प्रेजेंट है, एक टेल रीजन में प्रेजेंट है। तो ये उनके रिलेटेड नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गनिंग है, सेंस फंक्शनिंग। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन बिहेवियर कैसा शो करेंगे। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम इनमें डेवलप रहता है और सेक्सेस आर सेपरेट लेते हैं इनमें, कि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे अलग अलग होगी तो अब हेर्मेफेरोडाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायोसियस। दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, मेल बॉडी अलग है, मेल इंडिविजुअल अलग है, फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग है। और फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा ही होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, विद इन दी बॉडी टेक प्लेस करेगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इनमें ये भी बोलते हैं क्या प्रेजेंट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि आप उन दोनों को मॉर्फोलॉजिकली देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, एक मेल इंडिविजुअल है, एक फीमेल इंडिविजुअल है। जैसे ये डायग्राम में ये वाला एस्केरिस है, ये एस्केरिस, उसका ये मेल इंडिविजुअल है, ये वाला फीमेल इंडिविजुअल है। तो इनमें हम डायग्राम देख के भी उनको सेपरेट कर सकते हैं कि जो मेल इंडिविजुअल होता है इनमें उनकी ओवरऑल जो लेंथ है वो छोटी रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल इंडिविजुअल्स। यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, आप उनको मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हो सेक्सिस के बेस पे कि मेल है कि फीमेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऐसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म उनमें प्रेजेंट होती है और ओफन क्या पता चलेगा, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। और फिर डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि यंग वन जो बनेगा वो रिजम्बल करेगा सीधा किससे, अडल्ट से, उसमें कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। या फिर कैसी भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि क्या मिलेगी, लार्वल स्टेज मिलेगी। तो ये पहले ऑर्गेनिज्म ऐसे आए हैं जिनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है इनडायरेक्ट के साथ साथ। तो अब है कि ये ऐसा किन किन में देखने को मिलता है। तो एस्केरिस इनका एक मेंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है एस्केरिस, जिसको हम राउंड वॉर्म बोल देते हैं जनरली। ये पैरासाइट है और कहाँ पैरासाइट मिलेगा, हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है कि लार्वल स्टेज बनती है एस्केरिस में, और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लार्वा का क्या नाम है, रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। तो लार्वल सारे नाम याद कर लेना अभी तक जितने आए हैं और आगे जो आएंगे। दूसरा एक मेंबर होता है एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा है उसको वैसे क्या बोलते हैं, हुकवॉर्म, और ये हुक की हेल्प से अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है, एडेसिव नेचर शो करता है। तो ये भी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा तीसरा इसका एक मेंबर आता है विचेरिया। इस विचेरिया को क्या भी बोलते हैं, फिलेरियल वोम भी बोलते हैं। बट इसकी एक इम्पोर्टेंट कहानी क्या आई, बात क्या आई कि ये कैसे होते हैं, वीवीपेरस, यानी कि सीधा यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, कोई इनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। तो जैसे ऊपर पढ़ा था ना कि वो डेवलपमेंट उनमें डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट तो इनमें थी, इनमें लार्वल स्टेज बन रही थी, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट यंग वन सीधा रिजम्बल कर रहा था, वो किनके अंदर था, विचेरिया में। वीवीपेरस डेवलपमेंट डायरेक्ट यंग वन पैदा हो रहा है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और ये कैसा पैरासाइट रहता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट की, इसको 2 होस्ट चाहिए। और डिजीज कौन सी कोज करेगा विचेरिया, फिलेरिएसिस। जैसे एस्केरिस कौन सी डिजीज कोज करता है, एस्केरिएसिस, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे ये कौन सी डिजीज कोज करता है, फिलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस डिजीज। एलिफेंटिएसिस बोलते हैं हाथी पाँव डिजीज। तो उसमें जो लोअर लिम्स हैं, अपने पैर हैं, उनमें स्वेलिंग होने लग जाती है। इनके अंदर अपने एक लिम्फेटिक चैनल रन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेजल की तरह एक लिम्फ चैनल होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी। तो अपने किसी भी इंडिविजुअल का जो इससे इन्फेक्टेड है उसका पैर कैसे दिखने लग जाएगा, हाथी के पैर के जैसा। इसलिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव डिजीज, या क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस या फिलेरिएसिस। और कैरियर होस्ट कौन है, जो इसको एक इंडिविजुअल से, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिट कर देता है, कैरियर का काम करता है, वो कौन होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। कि वो एक बाइट कर रहा है एक पर्सन को, तो और दूसरे करेगा तो उसमें इसको पहुंचा देगा, विचेरिया को रीच करा देगा। और अडल्ट जो इसकी स्टेज होती है वो मेनली इन्फेक्ट करती है कौन से वेजल्स को, लिम्फेटिक वेजल्स को, लिम्फ चैनल्स को, एंड लिम्फ नोड इन ह्यूमंस। तो अपने स्पेशलाइज चैनल होते हैं जिनमें एक फ्लूइड होता है लिम्फ, वो फ्लो करता है।
तो उन लिम्फेटिक चैनल को ये अफेक्ट करेगा और स्वेलिंग करानी चालू कर देगा। तो वैसे ये विचेरिया वाली डिजीज़ कोज करेगा। फिर एक और मेंबर होता है एंटीरोबियस, उसको पिन वोम या सिट वोम भी बोलते हैं। और ये कौन से पार्ट में मिलेगा? अपने लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में? सीकम, सीकम वाला रीजन है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स याद करने हैं। तो मेनली जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो अच्छे से याद करनी है। ये तीनों मेंशन है, एस्केरिस, एंसाइलोस्टोमा, विचेरिया, ये तीनों तो पढ़ने ही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट याद करना है एसके हेलमिंथिस के बारे में।